वैसे भाई चलो वीडियो के स्टार्टिंग में सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं हमारे सेथ फ्रीकिन रॉलिंस और कोडी रोड्स को लेकर। भाई इनकी मैच आपको अब क्राउन जेवल के अंदर फॉर क्राउन जेवल चैंपियनशिप के लिए आपको देखने को मिलने वाली है। सेम आपको ये मैच भाई उसी तरीके से देखने को मिलेगी जैसे भाई पिछले साल हमने कोडी रोड्स बनाम गुंथर की चैंपियन बनाम चैंपियन मैच देखी थी, वैसे ही आपको कोडी रोड्स बनाम अब सेथ फ्रीकिन रॉलिंस की मैच देखने को मिलने वाली। और अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई अब कोडी रोड्स, सेथ फ्रीकिन रॉलिंस, सीएम पंक, जॉन सीना, ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस की फील्ड को मर्ज करने वाले ताकि वो सर्वाइवर सीरीज के अंदर एक डैशिंग वॉर गेम्स मैच सेट कर सके। क्योंकि एक तरफ सेथ फ्रीकिन रॉलिंस के मैच भाई अब क्राउन जेवल के लिए कोडी रोड्स के बनाम यहाँ पर सेट हो चुके, जो भाई उनके अब क्राउन जेवल के लिए नेक्स्ट अपोनेंट होने वाले हैं। और वहीं पर हम सीएम पंक को देखें तो भाई सेथ फ्रीकिन रॉलिंस की फील्ड अभी भी सीएम पंक के साथ भाई ऑफिशियली ओवर नहीं हुई है, वो खत्म नहीं हुई है। और दूसरी साइड आप हमारे पॉल हेमन को भी देख सकते हो जो करंटली स्टोरी लाइन के अंदर भाई सेथ फ्रीकिन रॉलिंस के मैनेजर के तौर पर काम कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कल रेसलपलूजा के अंदर भाई ब्रॉक लेसनर के साथ, आप सबको पता होगा भाई, उन्होंने एक हिस्टोरिकल मोमेंट शेयर किया था जॉन सीना के मैच के दौरान। इसलिए अब इस बात को आप डायरेक्टली बोलो या फिर इनडायरेक्टली बोलो भाई, मुझे लगता है कि अब ब्रॉक लेसनर, सेथ फ्रीकिन रॉलिंस, कोडी रोड्स, सीएम पंक भाई सारे लोग अब एक फ्यूड के अंदर मर्ज हो चुके हैं, एक हो चुके हैं। और जो मैच हमें क्राउन जेवल के अंदर कोडी रोड्स और सेथ फ्रीकिन रॉलिंस के बीच देखने को मिलने वाले है, उस मैच का सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ व्यू रहने वाला है कि सर्वाइवर सीरीज के अंदर हमें एक डैशिंग वॉर गेम्स मैच सेट करनी है। और इसी की वजह से भाई आपको क्राउन जेवल के अंदर कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस के मैच के दौरान आपको भाई रोमन रेंस का भी रिटर्न देखने को मिल सकता है। वही दूसरी साइड भाई पॉल हेमन ब्रॉक लेसनर को इंट्रोड्यूस कर दे, फिर जॉन सीना ब्रॉक लेसनर के साथ अपने फील्ड को कंटिन्यू करे और उसी टाइम हमारा सीएम पंक का भी रिटर्न हो जाए। तो इसी तरीके से भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले अब सर्वाइवर सीरीज के अंदर भाई वॉर गेम्स को सेट करने वाले भाई एक तरफ रोमन रेंस और जॉन सीना की टीम रहेगी, तो दूसरी तरफ भाई यहाँ पर ब्रॉक लेसनर और सेथ फ्रीकिन रॉलिंस की टीम रहेगी। जिस सेथ रॉलिंस और ब्रॉक लेसनर की फील्ड को पॉल हेमन लीड करने वाले, वहीं पर भाई जॉन सीना और सीएम पंक की टीम को रोमन रेंस लीड करने वाले। कुछ इस तरीके से भाई आपको सर्वाइवर सीरीज 2025 के वॉर गेम्स का आपको सीन देखने को मिल सकता है। और इसी के रिकॉर्डिंग भाई आप ये पोस्ट देख सकते हो जहां पर हमें ये बताया गया कि रेसलमेनिया 42 के अंदर भाई आपको फेटल 4-वे मैच देखने को मिलने वाले, जिस मैच के अंदर भाई आपको हमारे रोमन रेंस, सेथ फ्रीकिन रॉलिंस, सीएम पंक और ब्रॉक लेसनर भाई एक ही मैच के अंदर कंपीट करते हुए देखने को मिलने वाले फॉर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। फिर भाई इसके बाद नेक्स्ट और हम हमारे जे उसो को लेकर बात कर ले। भाई जे उसो को लेकर आप सबको पता होगा भाई कल रेसलपलूजा के अंदर भाई वो ब्रॉन ब्रेकर के अगेंस्ट मैच रेसल कर रहे थे, एक टैग टीम मैच रेसल कर रहे थे, जिस मैच के अंदर भाई जे उसो ब्रॉन ब्रेकर को चेयर शॉट लगाने जाते हैं। चेयर शॉट लग भी जाता है, लेकिन भाई चेयर शॉट लगाने के बाद भाई वही चेयर जे उसो के सिर पर लग जाती है, जिसकी वजह से भाई जे उसो के सिर के ऊपर भाई काफी ब्लड यहाँ पर निकलना शुरू हो जाता है। उसी की वजह से भाई यहाँ पर जे उसो इंजर्ड है, ये बात भी निकल कर सामने आती है। बाकी भाई अब जे उसो की इस इंजरी को लेकर भाई अपडेट ये निकल कर सामने भाई अब उनको कंजक्शन प्रोटोकॉल के बीच अब रखा गया, और ये प्रोटोकॉल भाई खासकर उस टाइम यूज किया जाता है भाई जब कोई रेसलर भाई अनस्क्रिप्टेड इंजर्ड हो जाता है भाई, तब ये कंजक्शन नाम का प्रोटोकॉल उसके ऊपर लागू कर दिया जाता है। यानी कि इसका मतलब यह है कि भाई जे उसो जो रेसलपलूजा के अंदर भाई अपने मैच के अंदर घायल हुए, इंजर्ड हुए, उनका जो खून निकल कर सामने आया वो अनस्क्रिप्टेड था, मतलब उनकी इंजरी यहाँ पर अनस्क्रिप्टेड थी। हाँ, मैच के दौरान आप ब्लड निकाल सकते हो भाई, ये प्लान किया गया होगा, लेकिन भाई कुछ इस तरीके से उनका खून निकलेगा भाई, ये प्लान नहीं किया है भाई, मतलब कुछ इस तरीके से ये रिपोर्ट निकल कर सामने आया। फिर भाई इसके बाद नेक्स्ट अगर हम हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस बनाम जॉन सीना को लेकर बात कर ले, मैं यहाँ पर भाई कोई उनकी मैच को लेकर बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ भाई उनकी कंपैरिजन को लेकर, जहाँ पर भाई आप इस पोस्ट के अंदर देख सकते हैं हमें भाई 2025 के अंदर भाई रोमन रेंस के कुल मिलाकर पूरे 3 मैच देखने को मिले हैं। वहीं पर अगर हम दूसरी साइड जॉन सीना को लेकर बात कर ले, भाई जॉन सीना अपने रिटायरमेंट टूर के अंदर भाई पूरे 10 मैच भाई टोटल रेसल कर चुके हैं। और इसी का ही मतलब है कि भाई आप समझ रहे हो जॉन सीना के बदले भाई रोमन रेंस को डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई अब कितना प्रीमियम आदमी के तौर पर बिल्ड कर रही है, उनको बना रही है। फिर भाई देन आप हमारे प्रीमियम आदमी यानी कि रोमन रेंस और फाइनल बॉस द रॉक का पोस्टर भाई आप रेसलमेनिया 43 को लेकर आप ऑफिशियली देख सकते हो, जहां पर ये पोस्टर भाई कोई डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से ऑफिशियली रिलीज नहीं हुआ है, बल्कि भाई वहां के लोग, सऊदी अरेबिया के लोग भाई ये कंसीडर कर रहे हैं कि मतलब ये 2 रेसलर्स हमें रेसलमेनिया 43 के अंदर मतलब किसी भी हालत में चाहिए ही चाहिए। अब बात ऑब्वियसली है कि भाई अगर वहां के लोग रोमन रेंस और फाइनल बॉस द रॉक को लेकर डिमांड कर रही है, तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले अब रेसलमेनिया 43 के अंदर भाई शायद से 100% मैं बोल सकता हूँ कि आपको वहां पर भाई रोमन रेंस बनाम फाइनल बॉस द रॉक की मैच आपको कराते हुए आपको देखने को वो मिलने वाला है। फिर भाई इसके बाद नेक्स्ट अगर हम हमारे स्टेफन वेकर को लेकर बात कर ले भाई, जिन्होंने रेसलपलूजा के अंदर मतलब कल के दिन की बात है जब उन्होंने इयो स्काई को हरा कर भाई वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप को कैप्चर कर लिया है। अब चैंपियन बनने के बाद भाई स्टेफन वेकर का अगला अपोनेंट कौन रहने वाला है, या फिर मैं बोलूं भाई एज ए चैंपियन उनका पहला अपोनेंट कौन रहने वाला है भाई, इसको लेकर अब थोड़े से डर्ट शीट्स भाई रिपोर्ट्स देना शुरू कर दिए हैं। आपको भाई पॉसिबली क्राउन जेवल के बाद भाई आपको स्टेफन वेकर वर्सेस आपको रिया रिप्ली की मैच, या फिर मैं बोलूं उनके बीच फ्यूड भाई आपको क्रिएट होते आपको देखने को मिलने वाली है।
और क्राउन ज्वेल के अंदर क्यों नहीं भाई, आप सबको पता है, ऑब्वियसली बात है भाई, क्राउन ज्वेल के अंदर भाई यहाँ पर स्टेफन वेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई वुमेन्स चैंपियन टिफनी स्ट्रैटन को वो फेस करने वाले क्राउन ज्वेल चैंपियनशिप के लिए। इसलिए यहाँ पर ऑब्वियसली बात है कि आपको भाई क्राउन ज्वेल के बाद ही आपको स्टेफन वेकर और रिया रिप्ली के बीच भाई आपको ऑफिशियली फीड आपको क्रिएट होते हुए आपको देखने को मिलने वाली है। बाकी हाँ, इसके टीजर्स भाई आपको अपकमिंग मंडे नाइट रॉस के अंदर भी देखने को मिल जाएंगे कि किस तरीके से भाई स्टेफन वेकर और रिया रिप्ली की फीड हमें क्रिएट होते हुए देखने को मिलती है। लेकिन हाँ, ये बात आप कन्फर्म मान के चलो कि भाई आपको क्राउन ज्वेल के बाद ही स्टेफन वेकर वर्सेस आपको रिया रिप्ली की मैच आपको देखने को मिलने वाली है। बाकी भाई चलो, आज के इस वीडियो के अंदर अपडेट्स थोड़े कम थे, इसलिए आज का वीडियो भाई हमारा थोड़ा कम लेंथ का बना है। फिर भी भाई सारे लोग इस वीडियो को लाइक करके आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलेटेड कोई भी सवाल है, फिर थोड़ा अगर मेरे साथ पर्सनली शेयर करो तो भाई मेरे इंस्टाग्राम के और भी सारे लोग आ सकते हो।